Hello all the nursing students and नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो नॉर्सेट 9 एस्पिरेंट्स के लिए है एंड सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने नॉर्सेट क्रैक कर लिया, जिनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया और जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एम्स मिल गया है एंड जिनको उनका ड्रीम एम्स मिल गया है। सो मेरी तरफ से बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस टू यू। आज का वीडियो नॉर्सेट 9 एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका नाम लिस्ट में है और जिन्हें डाउट है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट आ गया, अलॉटमेंट लिस्ट आ गई और अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारी चीज़ें, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर रिजल्ट आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना जो भी एम्स आपको मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। तो आप जब अपना पोर्टल खोलेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एक्सेप्ट या डिनाई करना है, तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको वो एम्स नहीं चाहिए तो फिर आपको आप अगर रिजेक्ट कर दोगे तो आपको फिर काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। तो आपको अगर चाहिए तो एक्सेप्ट करना है और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आई होप आप सबने पहले से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे होंगे और अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में फेल हो जाते हो तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको कोई एम्स अलॉट नहीं होगा। और जो डेट है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के वो 7 नवंबर से 14 नवंबर तक है। तो इसके बीच आपको अपना जो भी एम्स आपको अलॉट हुआ है उसको एक्सेप्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनका लिस्ट मैं बता देती हूँ। आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है एज अ बर्थ सर्टिफिकेट उसका प्रूफ के लिए। देन आपको अपने डिग्री या क्वालिफिकेशन जो भी है आपका उसका जो आपके पास प्रोविजनल या डिग्री जिस भी फॉर्म में है वो सर्टिफिकेट आपको वो अपलोड करना है। देन थर्ड आपको अपना रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपका जिस भी स्टेट से है या आईएनसी से है तो आपको अपना आरएन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन फोर्थ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है सर्टिफिकेट अगर आपने उसमें फिल किया था तो आपको अपनी वो सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी का है तो उसको वो करना पड़ेगा। देन आपको अपनी एक गवर्नमेंट आधार आईडी कार्ड अपलोड करनी है, जैसे आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी आपको करना हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में आपको एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है जिसमें आप अपना वोटर आईडी या राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है उसमें अपलोड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको आपका ड्रीम एम्स नहीं मिलेगा। आपको टाइमली अपलोड करना है और अच्छे से अपलोड करना है। आपको पिक्चर की क्लैरिटी वगैरह ध्यान देना है, पिक्सल वगैरह जैसे भी दिया हुआ है, जैसे जैसे डायरेक्ट किया हुआ है उस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। और अभी इतना ही करना है, आपको एक्सेप्टेंस दिखाना है, आप वहाँ पे एक्सेप्ट करना है और सेकेंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद जो पर्टिकुलर आपको एम्स अलॉट हुआ है, इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, वो आगे का प्रोसेस देखेंगे कि ऑफलाइन बुलाना है नहीं बुलाना है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट होगा या नहीं होगा, जो भी होगा वो उनका अपना प्रोसेस है। और जो पीडीएफ आई हुई है जिसमें पूरा लिस्ट है उसमें आप लास्ट में अगर पढ़ोगे तो सारे नोटिस जो पूरे हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, आप सारे नोटिस पढ़ सकते हो और उसको पढ़ के से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट एंड congratulations again. Thank you so much for watching the video. Bye bye, take care, stay healthy and happy.